सकते हो? तो लड़के ने कहा मैं देश के लिए जान कुर्बान कर सकता हूँ। उसने कहा फेल हो गए, दोबारा मौका दे रहा हूँ। उसने दोबारा फीता लगाया। उसने कहा तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं देश के लिए किसी को भी मार सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आखिरी मौका दे रहा हूँ। आदरणीय जी, आप पुलिस वालों के लिए नहीं है, मैं अपने जिले अपने राज्य के पुलिस वालों के लिए कह रहा हूँ। वैसे देख लेना, यूपी पुलिस है। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी से नहीं आया हूँ, मेरी नहीं पलटेगी। जोरदार तालियां हो जाए। जुड़ते रहिए, बहुत बढ़िया। तो वो लड़के ने कहा, उन्होंने कहा तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं जान दे सकता हूँ। उसने कहा विफल हो गए, दूसरा नंबर क्या कर सकते हो? हाँ। उसने कहा मैं देश के लिए किसी को मार सकता हूँ। तो पुलिस वाले भाई साहब ने कहा ये आखिरी चांस है, इसी में तुमको भर्ती मिल सकती है, बताओ तुम देश के लिए क्या कर सकते हो? उसने कहा मैं 1.5 लाख दे सकता हूँ बस। बहुत बढ़िया। वैसे ये चीजें है भाई, क्या क्या परिस्थितियां होती रहती। मैं आपको बताऊं, गोंडा का आदमी इतना बेहतरीन, इतना शानदार आदमी होता है। वो मुझे एक घटना याद आ गई कि एक इलाहाबाद का आदमी, एक लखनऊ का आदमी और एक गोंडा का आदमी बैठ के चाय पी रहे थे। अब लखनऊ वाले ने अपनी सेखी बगाड़ने के लिए चाय पीने के बाद कुल्हड़ तोड़ दी। उसने कहा मैं एक बार जिस कुल्हड़ में चाय पी लेता हूँ उसमें दोबारा नहीं पीता हूँ। इसके बाद इलाहाबाद वाले ने कहा मेरे आगे सेखी बगाड़ेगा लखनऊ वाला। उसने कुल्हड़ तोड़ दी चाय पीने के बाद और फिर कुर्सी भी तोड़ दी। बोला एक बार मैं जहाँ बैठ के चाय पी लेता हूँ वहां दोबारा चाय नहीं पीता। अब फंस गया गोंडा वाला, लेकिन फंस जाए तो गोंडा का ही नहीं। गोंडा वाला फंस गया। गोंडा वाले ने फिर चाय पीने के बाद कुल्हड़ तोड़ दी, कुर्सी तोड़ दी और उसके बाद में लखनऊ और इलाहाबाद वाले को गोली मार दी। बोला एक बार मैं जिनके साथ बैठ के चाय पी लेता हूँ दोबारा नहीं पीता हूँ। मैं आपको बताऊं, वीर रस के कभी ये लगन बैठा हुआ है, वीर रस के कभी फालतू मुगालते में रखेंगे। आपको कहेंगे देश भर में, पाकिस्तान के कराची में झंडा गाड़ देंगे। काहे गाड़ दोगे? हमारे देश में कमी जगह की, ये फालतू की बात करेंगे। अब इसका एक बार आप देखो इसका स्ट्रक्चर। साइंस में 8वीं कक्षा में अमीबा पढ़ाया जाता है। ये उसका साक्षात डायग्राम बैठा हुआ। अब ये मैं आपको बताऊं, मैं भी वीर रस पढ़ता था। मेरे साथ तो विकट परिस्थितियां हो जाती हैं भाई साहब। जब मैं वीर रस पढ़ता था भाई साहब, इतना तगड़ा वीर रस पढ़ देता था कि उसके तुरंत बाद काव्य पाठ के बाद मुझे 2 लीटर अनारस की आवश्यकता पड़ जाती थी। बहुत अच्छे। ये सब चीजें होती रहती है साहब। मैं कविता पढ़ता हूँ कि ढपली सी थी शक्ल मेरी ढपला बना गए, कि ढपली सी थी शक्ल मेरी ढपला बना गए, मैं इश्क में अमीर था कंगला बना गए, और पहले तो मेरे बाल थे मजनू की तरह पर गर्लफ्रेंड के भाई पीट के टकला बना गए। बहुत अच्छे। ऐसी चीजें हो सकती। मैं आपको बताऊं, ये श्रृंगार का कभी, ये संदीप आपके घर का लड़का देश भर में जाता रहता है। वो ये हमारे यहाँ पे एक बार आ गया, बिहार चले गए थे हम लोग साथ में। तो वहाँ पे एक गांव का लड़का था, इसने श्रृंगार की कविता पढ़ी, वो भी प्रेरित हो गया। इसने जुल्फ वगैरह की बात की तो उसने भी कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसने जाके घर कविता लिखी, बोला तोहरे जुलफिया के लट। अब बिहार का है तो जुलफिया ही कहेगा। उसने कहा तोहरे जुलफिया के लट कुछ ऐसे लहरावेला जैसे खूंटी में बदी भैंस पूछ हिलावेला। ये सारी चीजें होती रहती है साहब। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, काशी का कल्लू राम था काबा बना गई, मैं था बड़ा होटल मुझे ढाबा बना गई, और लुटते हैं कैसे इश्क में ये हमसे सीखिए, वो बेबी बेबी बोल के बाबा बना गई। तो ऐसी चीजें होती रहती। राष्ट्रवादी कवि सम्मेलन है साहब। पूछा किसी ने कि एंटी रोमियो क्यों लगा? मैंने कहा कि वो प्यार मोहब्बत में नहीं बल में जुड़े हैं, दिल टूटे ना किसी का इसी हल में जुड़े हैं। पूछा किसी ने क्यों लगा है एंटी रोमियो, मैंने कहा कि बाबा जी भी दल में जुड़े हैं। बहुत अच्छे। मेरे तो ताऊ जी एक नेता है भाई साहब, उनको ना बहू मिल रही है ना बहुमत मिल रहा।
मैं नाम नहीं लूंगा वरना आप समझ जाओ कि मैं राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ। वो बीते दिनों मुझे मिले, मैंने कहा ना आपको बहू मिल रही ना आपको बहुमत मिल रहा है, आप क्या करोगे जीवन में। उन्होंने कहा कि मेरी ख्वाहिश है मेरी नींद और सब चैन चोरी हो, बनाऊं खूब मैं सोना जो एक आलू की बोरी हो, और नहीं बन पाऊंगा सीएम तो शादी ही करा दो अब, भले लड़की हो काली भैंस या मक्खन सी गोरी हो। वो बीते दिनों मुझे मोदी जी भी मिले, बड़ा आदमी वो मिलते रहते हैं साहब। मैंने मोदी जी से कहा, मैंने कहा 24 में इलेक्शन आ रहे, क्या प्लान है। उन्होंने कहा कि जो देशद्रोही हैं उन्हें रोटी भी ना देंगे, इस बार यूपीए को लंगोटी भी ना देंगे। मोदी ने कहा फिर से बनाओ मुझे पीएम, टीपू को चुराने को वो टोटी भी ना देंगे। तो ये सारी चीजें होती रहती है साहब। वो मुझे 4 पंक्तियां सुनाता हूँ कि एक बार सदन में हुआ कुश्ती का खेल, कि एक बार सदन में हुआ कुश्ती का खेल, नेता सारे आपस में लात मारने लगे, कई कुर्सी से मारे कई मेज फेंक मारे, कई नेता आपस में घात मारने लगे। तो मारने का क्रम जब मोदी जी के पास आया, मोदी जी विपक्षियों में बात मारने लगे, तो राहुल से कहा गया मारो भाजपाइयों को, राहुल जी सबको ही आंख मारने लगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये सारी चीजें होती हैं भाइयों बहनों, ऐसी बातों पर तालियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। भारत माता की। फिर से जोड़िए। मैं आपको बताऊं तमाम चीजें होती रहती हैं साहब। वो मुझसे कविता लिखने के लिए कहा, उन्होंने कहा अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो मोदी जी कर रहा है, लेकिन पेट्रोल के दाम भी इस देश में बहुत बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम भी। तब कहना चाहता हूँ कि ईमान का नहीं मुझे तो झोल चाहिए, दुश्मन को लगानी है जी बरनोल चाहिए। ईमान का नहीं मुझे तो झोल चाहिए, दुश्मन को लगानी है जी बरनोल चाहिए। मुमताज ने सलीम से कहा कि शहंशाह ये ताज नहीं चाहिए पेट्रोल चाहिए। हमारे बीच में